ओम शांति। आज के बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे नियमों की तरफ भी ध्यान खिंचवाया और बाबा ने बहुत सारे राज भी बच्चों को समझाए। बाबा ने एक बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे देह और देह की दुनिया की बातों से अपना बुद्धि योग हटाना है, तभी बच्चों का योग लग सकेगा। अगर बाबा कहते कहीं भी देहधारियों में बुद्धि भटकी तो बच्चे अपनी किस्मत को खराब कर लेते हैं और अपना जन्म जन्म का भाग्य गंवा देते हैं। फिर बाबा ने बच्चों को एक राज की बात ये भी समझाई है कि बच्चे भी सृष्टि चक्र का अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में जैसे कि नाटक खत्म जब होने वाला होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। तो अब बाबा भी कहते हैं कि लास्ट में सारी आत्माओं को सृष्टि रूपी स्टेज पर आना है। सब धर्म गुरुओं को, सन्यासियों को भी यहाँ हाजिर होना है, क्योंकि स्वयं बाप भी इस समय यहाँ हाजिर हुआ है और इस समय बाबा आकर के बच्चों को फिर से अब वापस ले जाने के लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं। अब बच्चों को पूरा श्रीमत पर चलना है, पावन बनना है, तभी घर वापस जा सकेंगे। तो आज के बाबा के 20 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना, क्योंकि फाइनली क्या है कि कोई भी देहधारी किसी का साथ नहीं दे सकते। हमारी अपनी देह ही हमारे साथ नहीं जाएगी, अपना शरीर हमारे साथ नहीं जाने वाला, तो कोई देहधारी क्या साथ देंगे। तो इसलिए सच्चा सहारा है तो वो केवल एक परमात्मा है, तो उस परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य अर्थात गहरा राज सुनाया है? उत्तर है, बाबा ने कहा, बच्चे, अब ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है ना। लास्ट में सारी आत्माएं सृष्टि रंगमंच पर हाजिर हो जाती हैं, परम धाम से नीचे आ जाती हैं। सब धर्मों की आत्माएं भी अभी यहाँ ही हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने तो आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएंगी, क्योंकि लास्ट में बाबा हर बच्चे को ये स्मृति दिलाएंगे कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। बाबा ने कहा, जो अन्य धर्म की आत्माएं हैं वह केवल कौन सा मंत्र लेंगी? मन मना भव, माना बाबा की याद में स्थित रहेंगे, लेकिन सतयुग के लिए उनको बाबा ने कहा जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस समय पुरुषार्थ नहीं करते हैं, केवल लास्ट में आते हैं। तो आज का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए ना। तो दिल का सहारा कौन है? एक शिव बाबा। तो चाहे कितने भी विघ्न आए, कितनी भी परिस्थितियां आए, लेकिन बाबा का हाथ और साथ छोड़ना नहीं है। ओम शांति। बाबा ने कहा, सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना तो तुम आज सुन रहे हो, और बच्चे तो दो चार दिन के बाद सुनेंगे, क्योंकि पहले तो मुरली डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती थी ना। मुरली मधुबन में बाबा सुनाते थे, फिर पोस्ट आते आते सभी सेंटर्स पर 2-4 दिन लग जाते थे, तो सभी बच्चों को इंतजार होता था कि कब बाबा की मुरली हम बच्चों के पास पहुंचेगी। तो अब तो बहुत सारे साधन बन गए हैं कि डायरेक्ट लाइव मुरली भी बच्चे सुन लेते हैं। तो बाबा ने बच्चों को कहा, बच्चे, अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर तो इसी पुरानी दुनिया का है। बाबा ने कहा, इसलिए ये तो शरीर तो रावण की अमानत है, तो रावण की चीज से दिल नहीं लगानी है। बाबा ने कहा, बच्चे, तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो भी टूट पड़ेगी। बाबा ने कहा, जो पुरुषार्थ किया है वो भी फिर क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। एक शिव बाबा ही है जो हमें अनलिमिटेड प्राप्ति कराते हैं। कोई देहधारियों से इतनी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि देहधारियों से स्थूल चीजें भले मिल जाएंगी,
लेकिन जो इतना ज्ञान, इतने वरदान, इतनी शक्तियां, इतनी शांति, सब कुछ किससे मिलती है? शिव बाबा से मिलती है। तो बाप और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में तो बाकी थोड़ा ही समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, फिर कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए ना। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। बाबा कहते कम सेवा थोड़े ना है, पूरे विश्व में पवित्रता लानी है, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। तो इसमें जो बच्चे सहयोगी बनते हैं इस कार्य में, उनका हर कल्प के लिए भाग्य ऊंचा बन जाता है। तो ऐसे भी नहीं है कि सब बाप को मदद करेंगे, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड सोल्स ही होती हैं जो इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनती हैं। हर एक कोई नहीं कर सकता है। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही तो समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे। जरूर पास्ट होकर के गए हैं ना, जिन्होंने कल पहले की है इतनी सेवा, वही बच्चे इस समय भी करते हैं। आदि देव आदि देवी को भी तो याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है। बाबा ने कहा जो कल पहले हुआ था फिर से रिपीट हो रहा है। अब ये जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वह अभी 84 जन्म के अंत में है। अभी तो ना पवित्र है और ना ही वह राजाई है, अभी तो पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। बाबा ने कहा बच्चे पतित मनुष्य तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। जो मनुष्य आत्माएं खुद ही खाली हैं, तो वह तुम्हें क्या प्राप्ति करा सकती हैं? तो जो देने वाला है दाता, वो तो एक बाप ही है। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं। बाबा इस समय हमें ये भी युक्ति बताते हैं कि कैसे वर्षा पाना है। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं कि मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बना करके डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल करके आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। जो नेचुरल होती है हार्ट उसको निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। ये भी कितना हुनर है। तो ये तो हुआ अल्पकाल सुख के लिए। बाबा कहते लेकिन वो चीज परमानेंट तो नहीं चल सकती ना, वो तो टेम्पररी है। कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ भी होती नहीं, अल्पकाल के लिए ही तो मिला ना। साइंस द्वारा बहुत कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। अब ये तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। बाबा इस समय बच्चों को परमानेंट सुख शांति का वर्षा देने के लिए आए हैं ना। बाबा कहते यहाँ तो बात ही बिल्कुल अलग है और ये प्राप्ति कोई गुरु आदि से तो हो नहीं सकती है। बाबा ने कहा बच्चे तो इस समय आत्मा पतित बन गई है, उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना ये सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। सर्व का पतित पावन सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदय लीडर है। कौन? शिव बाबा सब पर दया दृष्टि रखने वाले हैं। अब मनुष्य तो अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें तो फिर सभी आ जाते हैं और सब पर दया करने वाला तो सब पर दया करने वाला तो एक ईश्वर ही है, एक ही भगवान हो सकता है। कोई देहधारी तो सब पर दया तो करते नहीं। तो सब पर दया करने वाला तो एक बाप ही गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर दया क्या कर सकेंगे? बाबा कहते मनुष्य तो
कुछ लिमिटेड लोगों की तो मदद कर सकेंगे, कुछ लिमिटेड सिचुएशंस में कर पाएंगे, हर समय तो कोई नहीं कर सकेंगे। मनुष्य तो अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे, है ना। अपने पर ही दया नहीं कर सकते, अपने कोई माया जाल से नहीं छुड़ा सकते, खुद ही माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब ये भी दया करते हैं अल्पकाल की, अगर कोई मनुष्य करते भी हैं तो कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं, है ना, अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखा लेते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं मैं, किसकी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है। क्या युक्ति है एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की? सिर्फ बाप को याद करो। बाबा ने कहा मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। बाबा ने कहा तुम बच्चे बाकी सारी दुनिया की सब बातें याद रखते हो, लेकिन मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद ही नहीं करते हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब तुमको मैंने सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, तुम सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अब फिर से बाप तुम बच्चों को कल्प पहले माफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत तो है ही बाप दादा की, उनके सिवाय फिर श्रीमत कहाँ से मिले। बाप कहते हैं बच्चे तुम विचार करो, ये हुनर तो कोई में है नहीं, किसी को विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति तो बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। पतित पावन बाप ही तो नॉलेज देते हैं उच्च पद पाने के लिए। बाबा कहते हैं पवित्र बनना है, बाबा को याद करना है, इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। अब ऐसे नहीं कि खाली सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, योग की अग्नि से ही तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो, और आजकल तो फिर खुद को ही शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं, या फिर कह देते हैं कि तुम परमात्मा के ही रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। आजकल मनुष्य के अंदर कितना अहंकार बढ़ता जा रहा है कि अपने को ही परमात्मा कहने लग पड़ते हैं। अब बाबा तो आए हैं, तुम जानते हो, तो शिव बाबा की याद सबको दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता कौन है? एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का तो रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है ना, बाबा कहते हैं एग्जीबिशन लगाते हैं तो तुम बच्चों को दिखाना चाहिए कि शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव निराकार है और शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है। फिर साथ में राधे दिखाना ठीक है, कृष्ण के साथ में फिर राधे को दिखाया जाता है, जिससे ये सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय तो मनुष्य पतित है, पतित होते ही हैं कलयुग के अंत में, और पावन होते हैं सतयुग में। तो जरूर बाप तो संगम पर ही आएंगे। माना कलयुग से सतयुग में ले जाने के लिए बाबा कब आते हैं? संगम पर। अब यह तो बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी हैं। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। बाबा ने कहा सतयुग में ये ज्ञान क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है। कहते हैं ना छोटा बच्चा है, कृष्ण को क्या कहते हैं? छोटा बच्चा है, प्रिंस है। देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में क्या होगा? देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। आगे तो यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी तो मिक्स हो गए हैं ना। अभी तो बाबा ने कहा कोई प्रिंस प्रिंसेस रहे ही नहीं। कृष्ण तो प्रिंस था ना, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे। बाबा ने कहा अकेले कृष्ण तो नहीं होते ना, उनके साथ और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वाइसलेस दुनिया। बाबा ने कहा सतयुग तो है ही पवित्र दुनिया। तो एक शिव बाबा ही तो सर्व का सदगति दाता है।
मनुष्य सर्व के सदगति दाता नहीं हो सकते, बाप ही आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो ये भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। अब तो मनुष्यों ने कितने अलग अलग धर्म बना दिए, धर्म के नाम पर ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे वहां तो और कोई धर्म होता ही नहीं, वह तो आए ही हैं आधे में। सारे धर्म कब शुरू हुए हैं? द्वापर युग से। तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं? वह तो हैं ही हठ योगी निर्वर्ती मार्ग के। जो सन्यासी आदि हैं वह तो हठ योगी हैं, तो वह राजयोग तो समझ ही नहीं सकते। ये राजयोग तो है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। बाबा ने कहा ये किसके लिए? गृहस्थी के लिए है ना। भारत ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था और अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं, है ना। तो सारी गृहस्थी कैसी बन गई है? मनुष्यों की पतित बन गई है। भगवानो वाच माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है ना, देदारियों की याद में फंस जाते हैं, भगवान के ऊपर से विश्वास ही हटा लेते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, बुद्धि बस व्यर्थ की बातों में उलझी रहती है। तो बाबा ने कहा कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं, तो इसमें इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी। बाबा कहते सच्चाई से बाबा को बताना चाहिए, है ना। कैसे बताएं? कई बच्चे कहते हैं कि हम बाबा से कैसे कहें, तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे बाबा को लेटर लिख करके दे दो, है ना। मधुबन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो अपनी डायरी में लिखो, बाबा को कह करके दिखा करके और फिर उसको भले जला दो ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे योग में भी बैठकर बाबा से कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को सुनाने से आधी सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, फिर बताने से छूट जाएंगे। यह तो अविनाशी सर्जन है ना। जैसे डॉक्टर को बीमारी बताते हैं तब तो बीमारी का इलाज हो सकता है, अगर डॉक्टर से ही छिपाएंगे तो इलाज भी नहीं होगा और बीमारी भी अंदर में बढ़ती ही जाएगी। तो बीमारी लज्जा के कारण डॉक्टर को ही नहीं बताएंगे तो वो छूटेगी कैसे? तो कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधे माफ हो जाते हैं, ना बताने से वो वृद्धि होती जाएगी, फिर जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती आ जाएगी। बाबा कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो। बाबा कहते हैं अपने शरीर से भी भले कार्य कराओ, लेकिन ये याद रखो कि शरीर भी हमें सेवा अर्थ मिला हुआ है, ये भी मिट्टी का पुतला है, हड्डी मांस का पुतला है जिससे हम कर्म करा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे तो इस शरीर से भी संबंध ना रखो, हमेशा माम एकम याद करो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी हैं। कौन? शिव बाबा। धर्मराज बनकर के बाबा बच्चों की सारे पाप कर्मों का हिसाब किताब भी रखते हैं, उनसे ही छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। बाबा कहते फिर तो बहुत कड़ी सजा बन जाएगी ना। जितना समय नजदीक होगा फिर सबको साक्षात्कार भी होता जाएगा। और अब तो देख रहे हैं ना विनाश का समय भी पास आता जा रहा है। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है ना। पापों का दंड तो जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना भी ऐसे ही आती है कि जैसे बहुत समय से सजाएं खाते ही रहते हैं। 1-1 सेकंड क्या हो जाएगा? बहुत कष्ट वाला बन जाएगा। 1-1 सेकंड निकालना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे कितने समय से सजाएं भुगत रहे हैं। तो ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर, फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। हिसाब किताब पूरा किए बिना कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती है। तो बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और तो कोई की ताकत नहीं। पूरे विश्व को पावन बनाना ये तो बाप का ही कार्य है। 63 जन्म मनुष्य पाप करते करते अभी तो पापों का घड़ा ही आकर भर गया है। मनुष्य इतने पाप करते गए तो अब तो पापों का घड़ा आकर भरा।
माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है, तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा तो ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को ही मिला है। अब बाबा आकर के बच्चों का सारा ग्रहण हटाते हैं, बच्चों को ज्ञान से योग से क्या करते हैं, इस पार से उस पार लेकर जाते हैं। तो ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिलता है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने ही भोगे हैं। कैसे सीधा बताते हैं, शास्त्रों में तो कितना कंफ्यूजन होता है ना, आधी बातें समझ में भी नहीं आती मनुष्यों को। बाबा तो एकदम बच्चों को सीधा ज्ञान देते हैं कि तुम ही देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहला दिया। अब हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया, बाबा ने तो कौन सा धर्म स्थापन किया था, देवता धर्म। अब मठ पंथ को तो कोई डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी तो राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे राजाई चलती है। यह भी जरूर है ना। अब पावन से पतित बनते, फिर बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित होने के कारण अपने को मनुष्य देवता नहीं कहला सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते रहते हैं, इसलिए कहते हैं आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। सिर्फ ये भूल गए कि हम ही पूज्य देवी देवता थे और अब पुजारी बने हैं। तो अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, अब फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा आदि करते हैं। अब ये सिवाय भारत के और कोई जानते हैं? अब बाप तो आकर के भारत में बच्चों को ज्ञान देते हैं, अब ये बातें और तो कोई जानते ही नहीं है, और कोई के लिए कहेंगे भी नहीं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये गायन भी कहाँ किया जाता है, भारत में ही किया जाता है। बाबा भी भारत में आकर के ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी तो सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं तो सब बाप को ही पुकारती हैं, गॉड फादर कह करके बुलाती हैं। तो ये भी समझ की बात है, इस समय तुमको 3 बाप हैं। कैसे? एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप जो शरीर के पिता हैं, और फिर तीसरे ये अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। और बाकी तो सबको 2 बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में तो सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को वहां जानते ही नहीं, वहां तो है ही सुख। तो फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें? दुख में तो सिमरन सब करते हैं। और यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं ना, संगम पर हम बच्चों के 3 पिता हो जाते हैं। तो ये भी समझने की बातें हैं। वहां तो आत्म अभिमानी रहते हैं, कहाँ? सतयुग में। यहाँ तुमको आत्म अभिमानी, बाबा ने कहा बच्चे यहाँ तो मनुष्यों के अंदर देह अभिमान आ जाता है, फिर यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो, क्योंकि जब ज्ञान मिलता है तो बच्चे आत्म अभिमानी भी बनते हैं और परमात्मा की पहचान भी मिल जाती है। शुद्ध अभिमान है ना कि हम बाप के सब बच्चे हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, वह बाप शिक्षक सतगुरु है, तो ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। सतयुग में तुमको शिव बाबा ने वर्षा दिया था, 84 जन्म ले, फिर बच्चों ने गवा दिया। तो अब ये बाबा ने कहा अब ये समझाना कितना सहज है। बाप को कहा ही जाता है सर्व का सदगति दाता। इस समय तो ये दुनिया ही पतित बन गई, कोई फिर सदगति कैसे दे सकते हैं? बाकी शास्त्र आदि तो मनुष्यों ने बहुत पढ़े हैं, तो फिर अंतमति सो गति हो जाती है, फिर छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते हैं। कोई होता है ना बहुत ज्यादा भक्ति की, शास्त्र पढ़ते, अचानक सपोज उनका शरीर छूट जाता तो अगला जन्म जब उनको मिलता है तो बचपन से ही फिर से शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को कितनी अच्छी अच्छी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाबा को याद करो तो खाद निकलती जाएगी। अब तो नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है, क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। लास्ट में तो बाबा ने कहा सब बच्चों को
बाप की इस समय स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है ना, संगम युग के स्टेज पर सबको उपस्थित होना है। बाबा ने कहा चक्रवर्ती राजा तो बनेंगे नहीं, जो बाबा ने कहा सब धर्म की आत्माएं आएंगी लास्ट में आकर माम एकम याद करो मन मना भव हो करके ये मंत्र सबको मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती राजा तो बनेंगे नहीं, सिर्फ बाप को याद करेंगे और मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र है ना। मध्याजी भव अर्थात नई दुनिया को याद करना है, नई दुनिया में फिर जाएंगे बच्चे। तो बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते, सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। बाबा कहते हैं अपना नसीब खराब नहीं करना है, नसीबदार बनना है। सेकंड है आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। वरदान बाबा ने दिया, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाबा के सदा सम्मुख रहते हैं तो वह ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। बाबा को याद करते रहने से बाबा के सारे गुण अपने अंदर आते जाते हैं। फिर उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और सत्य और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में रहें कि अब ये अंतिम घड़ी है, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रह अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन बाबा ने दिया, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है ना। अगर कोई पहाड़ सामने आ जाता है तो पहाड़ को तोड़ने थोड़े लग जाते हैं, अपनी अवस्था को ऐसा बनाओ जो उसको उड़ करके क्रॉस कर लो। तो इसलिए बाबा कहते हैं उड़ती कला अर्थात अपना पुरुषार्थ इतना पावरफुल रखना है, उमंग उत्साह अपने अंदर रखना है, जो पहाड़ जैसी बातों को भी पार करके आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।